लापता 10वां आदमी महाकुंभ कहानी। सूर्य गंगा के पवित्र जल और इसकी बहती सतह पर सुनहरी लहरें उठ रही थीं। 10 लोगों का एक समूह जो अपने दिलों में भक्ति से भरा हुआ था, पवित्र डुबकी लगाने के लिए तैयार होकर नदी के किनारे पहुंचा। उन्होंने पवित्र नदी की ठंडी गोद में कदम रखते हुए एक अटूट श्रृंखला बनाते हुए हाथों को कसकर पकड़ लिया। पानी उनके चारों ओर घूमता रहा, उनकी आत्माओं को शुद्ध करता रहा। जब वे पूरी तरह से डूब गए तो उन्होंने एक दूसरे पर अपनी पकड़ खो दी। जब वे बाहर निकले तो उनकी सांस फूल रही थी और वे बेदम थे। वे सहज रूप से किनारे पर वापस चले गए। उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। उनमें से सबसे बड़े, लंबी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी को गिनने का फैसला किया कि सभी सुरक्षित लौट आए हैं। उन्होंने अपने प्रत्येक साथी की ओर इशारा करते हुए जोर से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 9। उनकी आवाज भ्रम से कांप रही थी। समूह में एक चिंतित बड़बड़ाहट फैल गई। हम 10 लोग थे, उनमें से एक ने कहा। प्रत्येक व्यक्ति ने बारी बारी से गिनती करने का काम संभाला और सभी ने एक ही चिंताजनक संख्या 9 पर पहुंचे। घबराहट शुरू हो गई। उनकी आवाजें चिंताजनक हो गईं और वे पानी को बेतहाशा छानने लगे। 10वां आदमी कहां है? कोई चिल्लाया। तभी एक टोपी बेचने वाला, चमकती आंखों और चंचल मुस्कान वाला एक आदमी जो चुपचाप मनोरंजन के साथ दृश्य देख रहा था, आगे बढ़ा। सज्जनों, उसने कहा, मेरे पास आपके लापता दोस्त को खोजने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। अपनी बड़ी बोरी में हाथ डालकर उसने 10 समान टोपियां निकाली। प्रत्येक केसर के रंग की थी। उसने सबसे बड़े आदमी सहित प्रत्येक व्यक्ति को एक एक थमाई। अब उसने निर्देश दिया, तुम में से प्रत्येक अपनी टोपी पहनो और उन्हें एक एक करके गिने। बड़ी सावधानी से सबसे बड़े आदमी ने टोपियां इकट्ठा करना और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 10। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे को घूरते रहे। सुबह के सूरज की तरह एहसास हुआ। लापता आदमी हमेशा से वहां था। हर कोई खुद को गिनना भूल गया था। उनके बीच हंसी की लहर दौड़ गई। टोपी बेचने वाला हंसता हुआ चला गया और 10 लोग अपनी मूर्खता पर अचंभित रह गए। उनकी यात्रा न केवल भक्ति की थी, बल्कि सबसे सरल सत्य को पुनः खोजने की भी थी। कभी कभी दूसरों के लिए चिंता में हम खुद को गिनना भूल जाते